हेलो एवरीवन। तो भाई साहब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म हो चुका है, उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन के कुछ पार्ट्स बचे, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन थोड़ा सा बचा हुआ है। बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक वैसे जैसे हमने क्वाड्रेटिक में प्रूफ किया था वैसे ही क्यूबिक का भी रिलेशन है, बट हम प्रूफ नहीं करने वाले हैं। हम बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन को हम समझने वाले हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट का क्या रिलेशन होता है क्यूबिक इक्वेशन में। क्लास 10 के सिलेबस में तो है नहीं, पर फिर भी एनसीईआरटी में दिया हो तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक था जो बच गया था, सो फॉर श्योर अब हम डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ भाई साहब। तो क्यूबिक इक्वेशन जो है, क्यूबिक इक्वेशन पहले बात कर लेते हैं भाई साहब। क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है? क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्या, ठीक जिसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होने वाली है, मैक्सिमम पावर 3 होगी उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। भाई साहब इसी बेस पे कह सकते हैं पावर 3 है तो मैक्सिमम पावर को क्लास 9 पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी भाई साहब, 3 हो जाएगी। क्या इतनी बातें कंप्लीट हो चुकी है, किसी को कोई समस्या नहीं है? आइए अब बात करते हैं क्यूबिक इक्वेशन का। इक्वेशन लिखोगे कैसे? आ जाओ। जैसे जनरल इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था बताओ भाई? जनरल इक्वेशन हाँ क्या था क्वाड्रेटिक का? जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू 0 होना नहीं चाहिए। तो ठीक वैसे हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन बताओ। जैसे यहां पर हमने बताया था पावर 2 से खत्म हुआ, फिर 1 पे गया, फिर 0 पावर पे आया, तो यहां पर कहां से शुरू होगा? पावर 3 से। कहां पर खत्म होगा? 0 पर। आइए भाई साहब, तो क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन है। इसको भी भाई साहब पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो, इसको पूरा नोट डाउन कर लो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। क्यूबिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। नाउ हम अब डिस्कस करने वाले हैं भाई साहब कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आते थे, 2 जीरोज आते थे, 2 सॉल्यूशन आते थे अगर रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते थे। तो सेम ऐसे क्यूबिक इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन रियल एग्जिस्ट करने वाला है तो उसके भाई साहब 3 आने वाले हैं। वैसे एक बात बताएं, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल में तो इमेजिनरी में भी अगर आएगा तब भी 3 आएगा। बस में तुम लोग का इमेजिनरी नंबर अभी पढ़े नहीं हो, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़े नहीं हो, वो तो चल के 11 में पढ़ने वाले हो। तो अभी हम किसकी बात करते हैं? रियल सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। आइए भाई साहब, जनरल इक्वेशन क्या लिखे हैं? ax क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस बेटा cx प्लस d इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो भैया क्यूबिक में बदल जाएगा। बताइए, सॉरी क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा। हम कहां पढ़ना है? क्यूबिक। समझ पा रहे हो? ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए, इसके कितने रूट होंगे? जितनी इसकी मैक्सिमम पावर 3 पावर है तो इसके 3 रूट होने वाले हैं। एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, एक नया वर्ड आ रहा है जिसका नाम है गामा। तो इसके 3 रूट हो गए। दिस इज अ नोटेशन, यू कैन राइट इट x y and z, पर यहां पर x पहले से है तो x नहीं है। तुम इसको u v w से भी लिख सकते हो, पर सॉरी फॉर दैट, पर अल्फा बीटा गामा से लिखोगे तो ये भाई साहब एक फेमस ट्रेंडिंग नाम है मैथमेटिक्स में रूट का लिखने के लिए। ठीक वैसे जैसे यूट्यूब पे हजारों वीडियो में से कुछ वीडियो ट्रेंडिंग रहता है, वैसे ही हजारों वेरिएबल जैसे अल्फा बीटा गामा जीरो जो रूट के लिए ट्रेंडिंग वेरिएबल है, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आ जाइए भाई साहब, अब सुनिए, याद करो भैया, जब हमारा क्वाड्रेटिक था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a 0 नहीं होना चाहिए तो इसके कितने रूट आते थे? अल्फा और बीटा। क्या बात सही है? देखो प्रूफ जा करके देख सकते हो, पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर की वीडियो पॉलिनोमियल में हमने करा दिया था, क्वाड्रेटिक में भी हमने कराया हुआ है श्रीधराचार्य फार्मूले से। जैसे पॉलिनोमियल में इसका कराए थे बेटा, ठीक वैसे तुम क्यूबिक में भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आइए अब यहां पर क्या होगा याद कीजिए, अल्फा प्लस बीटा किधर हो जाता था? माइनस बी अपान ए। बात सही है। और अल्फा बीटा कितना होता था? सी अपान ए। याद है? अरे भाई सम ऑफ द जीरोज बराबर नेगेटिव का बी बाई ए।
और सम ऑफ द सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बराबर सी बाई ए होता था कि नहीं होता था? होता था। आइए अब बात करते हैं कि भाई साहब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, किसको? इस वाले को, क्यूबिक को कैसे सॉल्व करने वाले हो बताओ। 3 है तो बताओ पहले क्या करने वाले हैं? सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा? देखो सम ऑफ द जीरोज दिस इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बराबर किसके होगा भाई साहब? बोलो। ये बराबर होगा माइनस बी अपान ए के। यहां पर भी क्या आएगा? माइनस बी अपान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब सुनो दूसरा केस क्या बनता है। यहां पर देखो, यहां पर 2 लोग थे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। तो यहां पर तो 3 लोग हैं, तीनों का तो मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहां पर 2 का मल्टीप्लाई भी तो पॉसिबल है। अल्फा बीटा, जैसे यहां पर 2 हुआ तो अल्फा बीटा, फिर क्या? बीटा गामा, फिर क्या? गामा अल्फा। तो एक रिलेशन क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये किसके बराबर होगा बेटा? किसके बराबर होगा? सी अपान ए के। बात सही है? कोई समस्या? एक क्या होता है? प्रोडक्ट करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपान। कोई समस्या? एक बार ये साइन तुम लोग चेक कर लो कि सही है कि नहीं सही। वैसे मैक्सिमम चांसेस सही है, पर एक बार चेक कर लो सब कुछ सही लिखा हुआ। ये वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो भाई साहब। हाँ, तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए सी बाई ए माइनस डी बाई ए हो चुका है। अब हम भाई साहब इसमें अब हम ये बताने वाले हैं कि हमने, जैसे ये मैक्सिमम चांसेस है कि वो तो सही लिखेंगे, लेकिन उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। हाँ तो भाई साहब अब इसमें बात ये है कि इसको याद करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है यू विल कंफ्यूज इट। या पावर 4 का भी तुम कर सकते हो, तो पावर 4 का भी हम लिखने का तरीका बता देंगे कैसे लिख सकते हो। पर पावर 2 और पावर 3 का लिखने का तरीका क्या है, कैसे जान पाओगे? माइनस बी बाई ए सी बाई डी बाई ए साइन के साथ। आओ भाई साहब एक छोटी सी ट्रिक है इसके पीछे, हम उसको भाई साहब डिस्कस कर लेते हैं। आइए कैसे डिस्कस करने वाले हैं, क्या समझने वाले उसमें। आओ देखो, ये तो पहले से ही हम जान रहे हैं, वेल नोन है, पहले इसी बहुत ही अच्छे तरीके से कम 7 से 8 लेक्चर तो पूरा क्वाड्रेटिक पे हमने लगाया है। हर पॉइंट को डिस्कस किया, पीवाईक्यूज को डिस्कस किया। आइए अब आते हैं, ये देखिए ध्यान समझना, पहले बात करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बहुत ध्यान से समझना, a डज नॉट इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा का होगा अल्फा बीटा। ये तो इतनी बार यूज होता है, याद हो जाता है, पर क्यूबिक में कंफ्यूजन होता है। कैसे? देखो यहां पर कभी भी नीचे का साइन कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, अपने मन से साइन बनाओ। कैसे? पहले को प्लस दे दो, दूसरे को माइनस दे दो, तीसरे को प्लस दे दो। अल्टरनेट तरीके से प्लस माइनस प्लस देते चले जाओ। ओके? जब तुम पहले कहां से स्टार्ट करोगे? पहले सिंगल सिंगल का सम स्टार्ट करो। कैसे? जैसे अगर मान लो 3 लोग थे, कौन कौन थे? अल्फा बीटा गामा। सिंगल सिंगल का सम मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां पर जब 2 लोग हैं तो सिंगल सम का क्या मतलब है? अल्फा प्लस। पहले दोनों को पकड़ लो, ऐसे पहला दोनों को पकड़ लो और दूसरा अपान पहला। दूसरा क्या है बेटा? माइनस बी। पहला क्या बेटा? ए। अब इसका काम खत्म हो गया, हटा दो। अल्फा बीटा, अगला चांस अल्फा बीटा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? अल्फा बीटा ही तो कॉम्बिनेशन बनेगा। अल्फा, एक बार 2 लोग अगर हैं, या तो सम करोगे या तो प्रोडक्ट करोगे। सम करोगे तो इसका माइनस अपान इसका, अल्फा बीटा। अब ये दोनों खत्म हो चुके हैं, तो अब यहां दोनों का स्टार्ट करो बेटा। यह कैसा है? सी, सॉरी यहां ध्यान से, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। सारा रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? पहले वाले के। सारा रिलेशन किसके? चलो अब कौन सा लिख रहे हो? दूसरा खत्म हो चुका है, बचा कौन है? तीसरा। और बचा कौन है? तीनों में कौन सॉरी ये दोनों सी और ए में दोनों पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है? तो क्या हो जाएगा बेटा? सी अपान, बस ये बोला हूं, दूसरा अपान पहला। हमेशा ए के कंपैरिजन में सारा काम होने वाला। ये तो इसमें लिख लिए, ये तो याद भी है, तो इसमें कम समझ में आया होगा। कम समझने का मतलब ये याद है तो दिमाग कम लगाए होगे, क्योंकि रटन विद्या जब चल रहती है तो बुद्धि अपने आप कम यूज होती है, पर यहां पर बुद्धि ज्यादा यूज होगी। आइए भाई साहब देखते हैं, जो चीजें दिमाग में रटी रटाई रहती हैं बुद्धि को खोलना पड़ता हमेशा। आइए देखिए अब क्या कहने वाले, हम क्या कहने वाले। देखो हमने क्या कहा, पहले एक बार इक्वेशन को लिख लो और सबको क्या दे दो? अल्टरनेट तरीके से प्लस माइनस लिखते जाओ। देखो प्लस माइनस। आइए आगे देखिए, अब हमने क्या कहा, इसके 3 रूट हैं अल्फा बीटा गामा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। जब सिंगल सिंगल का करोगे तो क्या बोला हूं, नीचे ए रहेगा कि नहीं रहेगा? सीधा दूसरा वाला टर्म आ जाएगा माइनस
आइए दूसरा, अब इनका क्या है, दो का मल्टीप्लाई करके सम क्या बनता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होगा बेटा सी, ये देखो प्लस का सी है अपान नीचे ए तो रहने ही वाला है। आइए तीसरा, इकट्ठे मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का अल्फा बीटा गामा कितना है बेटा, माइनस का डी है अपान कितना ए, हो चुका ये ट्रिक। इस ट्रिक से तुम कभी नहीं गलत करने वाले हो, और इसी बेस पे हमने लिखा भी था अपने दिमाग में प्लस माइनस साइन देते हुए, जब मैंने पहली बार लिखा था इसी बेस पे लिखा था। ओके, कोई समस्या कोई दिक्कत, चलो भाई साहब नोट डाउन करो पूरा। तो इन सारा रिलेशन पढ़ ली और ये भी पढ़ लिए कैसे ट्रिक के साथ इस चीज को मेमोराइज करेंगे भाई साहब, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी को। ऐसे पावर 4 का भी तुम कर सकते हो, सेम अल्टरनेट तरीके से नंबरिंग देते जाना। चारों का एक मतलब जैसे यहां पर एक बार इस सम का ग्रुप बनाए, फिर एक बार सारा सम का बना लिए, वैसे ही दो का फिर प्रोडक्ट का बना लिए, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर लिए। सेम ऐसे वहां पर चारों का बनेगा, फिर दो का, फिर तीन का मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर चारों का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा मान लेना अल्फा बीटा गामा। यू कैन डू इट। तो तुम्हारे लिए ये 4 वाला लिख कर लाने का होमवर्क है भाई साहब। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो चुका है। फिर अब भाई साहब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय।